हेलो दोस्तों, परीक्षा मंथन के करेंट अफेयर्स एनालिसिस में मैं प्रशांत राय आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज का आप शीर्षक देख रहे हैं भारत का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट। हम यह देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। तो हम देख रहे हैं बिहार के पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर के परोरा में ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 105 करोड़ की लागत से एथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई है। यह देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर इस कंपनी का नाम पूछा जा सकता है। यह भारत सरकार के एथेनॉल आधारित लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, अब हम यह देखेंगे कि एथेनॉल आधारित लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में यह भारत के लिए कैसे एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले हम यह देख लें कि प्लांट के संदर्भ में महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं। इसे बिहार सरकार की एथेनॉल उत्पादन और संवर्धन नीति 2021 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता 65,000 लीटर प्रतिदिन है। दोस्तों, एक चीज हम 1 मिनट के लिए रुक रहे हैं और देख रहे हैं कि जहां पे यह उद्घाटन किया गया है उस बोर्ड पे हम देख रहे हैं कि 65 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के साथ। तो दोस्तों, यहां लिखा हुआ है 65 किलो लीटर प्रतिदिन और यहां हमने लिखा है 65,000 लीटर प्रतिदिन। तो दोस्तों, 1,000 लीटर बराबर 1 किलो लीटर होता है। यही कारण है कि उस बोर्ड पे 65 किलो लीटर लिखा गया है। इस प्लांट से बायो प्रोडक्ट के रूप में प्रतिदिन 27 टन DDGS यानी एनिमल फीड, जिसे हम पशु चारा कहते हैं, बनाने के लिए जरूरी पोषक तत्व का उत्पादन किया जाएगा। नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले इस संयंत्र से कोई अवांछित अवशिष्ट नहीं निकलेगा। आगे हम देखें तो इस प्लांट में तैयार इथेनॉल को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बेचा जाएगा। इसके लिए तेल मार्केटिंग कंपनियों से 10 साल का करार किया गया है। बिहार एथेनॉल उत्पादन और संवर्धन नीति 2021 के पहले चरण में 17 एथेनॉल उत्पादन इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जिनमें से 4 बनकर तैयार है और यह प्लांट उन 4 में से पहली है। साथ ही अब हम देखेंगे कि आखिर एथेनॉल होता क्या है। तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल होता है, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। इसे जैव ईंधन भी कहा जाता है। इसके निर्माण की 2 विधियां हैं, संश्लेषण विधि व किण्वीकरण विधि। ध्यान रखिएगा, भारत में एथेनॉल का सर्वाधिक उत्पादन किण्वीकरण विधि यानी फर्मेंटेशन विधि द्वारा किसी भी शक्करमय पदार्थ जैसे गन्ना, सोरा, महुआ आदि अथवा स्टार्चमय पदार्थ जैसे आलू, चावल, गेहूं, ज्वार आदि से किया जाता है। अब हम देखते हैं कि पर्यावरण के संदर्भ में एथेनॉल अपना महत्व कहां रखता है, कैसे रखता है। तो दोस्तों, एथेनॉल इको फ्रेंडली ईंधन है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जो पर्यावरण को जीवाश्म ईंधन से होने वाले खतरों से सुरक्षित रखता है। जीवाश्म ईंधन जिसे आप जानते हैं, जैसे पेट्रोल जिसे हम धरती से निकालते हैं, पेट्रोल, कोयला, डीजल आधारित हो गया। तो पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण से पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है, जिससे खपत में कमी आती है। दोस्तों, यह जो ऑक्टेन संख्या है, यह पेट्रोल की गुणवत्ता इससे तय की जाती है। जिस पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है, उस पेट्रोल की गुणवत्ता उतनी अच्छी होती है और उसकी ज्वलनशीलता उतनी अत्यधिक होती है। इसके प्रयोग से 35% तक कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जा सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। एथेनॉल में 35% तक ऑक्सीजन होता है। अब हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में एथेनॉल का महत्व। तो भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो एथेनॉल ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। दोस्तों, यहाँ अक्षय स्रोत पर एक चर्चा हो सकती है, थोड़ा विवाद हो सकता है। अक्षय स्रोत इसलिए है कि भारत में जो इससे संबंधित उत्पादन सामग्रियां हैं, जैसे गेहूं, चावल, गन्ना,
ज्वार, ये सब हमेशा उत्पादित होते रहेंगे। यही कारण है कि इन्हें अक्षय स्रोत कहा गया है। भारत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य रखा है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि 5 जून, ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल कम कर दिया था 20% के लक्ष्य को। इससे पहले जो लक्ष्य रखा गया था वह 2030 तक रखा गया था। यानी भारत सरकार का लक्ष्य था कि 2030 तक 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिश्रित किया जाएगा, लेकिन 2021 में भारत के प्रधानमंत्री ने उसे 5 वर्ष घटाते हुए 2025 वह कर दिया है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आज सही ऑप्शन होगा हमारा 2025। पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा रसायन एवं अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1400 करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता होगी। 50% एथेनॉल की आपूर्ति चीनी उद्योग तथा शेष 50% की आपूर्ति अनाज आधारित भट्टियों से होगी। एथेनॉल के महत्व को हम देख लेते हैं। इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। एथेनॉल पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होता है, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इससे कृषि एवं पर्यावरण दोनों को लाभ होगा। साथ ही हम देख लेते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे पहले दोस्तों आप विचार कीजिए, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह हमारा सेगमेंट यदि आपको अच्छा लग रहा हो, आपके लिए अगर परीक्षोपयोगी अब समझ में आ रहा हो, तो यह हमारा सेगमेंट आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना न भूलें। तो हम कथन पर आते हैं। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट की स्थापना बिहार के पूर्णिया जिले में की गई है। दूसरा कथन है एथेनॉल आधारित ऊर्जा के प्रयोग से जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी। तीसरा कथन है भारत में एथेनॉल का सर्वाधिक उत्पादन संश्लेषण विधि द्वारा किया जाता है। निम्न कथनों में से कौन सा से सही है? तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो पहला कथन है, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट की स्थापना बिहार के पूर्णिया जिले में की गई है, यह सही है। दूसरा कथन देख रहे हैं एथेनॉल आधारित ऊर्जा के प्रयोग से जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी। तो यह कथन भी दोस्तों सही है। कारण यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम होगी, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, नाइट्रस ऑक्साइड की जब मात्रा कम होगी तो इस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम होगी और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी इससे। अर्थात दूसरा कथन भी हमारा सत्य है। भारत में एथेनॉल का सर्वाधिक उत्पादन संश्लेषण विधि द्वारा किया जाता है, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक एथेनॉल का उत्पादन किण्वीकरण यानी फर्मेंटेशन विधि के द्वारा किया जाता है। इसलिए ऑप्शन 1 और 2 सही है और हम यहां देख रहे हैं जो ऑप्शन बी है वहां 1 और 2 दोनों है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। फिर से मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।